आज लोकसभा में नया बिल लाने जा रही है सरकार, जिसके तहत मनरेगा की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून बनाया जाएगा। इस बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 रखा गया, जिसे विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। यूपीए सरकार मनरेगा कानून लेकर आई थी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जबकि मोदी सरकार की नई स्कीम जी राम जी के तहत साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। मनरेगा के बजट में 90% शेयर 10% हिस्सा राज्य सरकार को देना होता था, लेकिन जी राम जी योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% शेयर राज्य सरकारों का होगा। इस बिल को आज लोकसभा में पेश किया जाना है, लेकिन विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। देखिए, नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। तो ये देश को आगे ले जाने वाला काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी बिल का विरोध किया। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कहा कि जिन महात्मा गांधी को पूरा देश पूजता है, उनका नाम मनरेगा कानून से हटाना गांधी का अपमान है। हम इसका नाम का घोरतर विरोधी है, क्योंकि हमारे देश का जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा, लोकतंत्र बना, इसके लिए हम पूजते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को, कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा उपाधि दिया था। उनका नाम यहाँ से निकल के उनको अपमान किया भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार। हम इसका निंदा करते हैं। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया, तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहाँ पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो।